हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपने गांव यानी कि पीहर जा रही हूँ और बच्चों के विंटर वेकेशन शुरू हो गए थे। तो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो ये कॉटन का सूट जिसको मैं वियर करके जाऊंगी, और मेहंदी भी मैंने लगा ली थी रात में ही। तो ये रात को 2 बजे लगाई थी क्योंकि नींद आ गई थी मेरे को, तो फिर बाद में उठने के बाद में लगाई थी। तो अब रेडी होंगे और मिलते हैं रेडी होने के बाद में। तो रेडी होने के बाद में मेरा फाइनल लुक ये था, और मैंने डाल लिया था अपने नेक में। ये पातड़ी टाइप में है एक नेक पीस, तो मैं ऐसे रखती हूँ कहीं आने जाने के लिए, तो अच्छा रहता है, सिंपल सोबर भी रहता है। और ये डाली थी मैंने रिंग्स। तो मैं निकल रही थी कि 12 बज रहे थे, मतलब काम हो गया था मेरा, तो 12 बजे निकल रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि अभी 12 बजे नहीं जाना, फिक्स 1:15 हो जाने दो, उसके बाद में जाना। तो फिर 12:15 हो गए थे, तो उसके बाद में हम निकल रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे। अब की बार ट्रेन से नहीं गए थे, अदरवाइज ट्रेन से अपने घर जाती हूँ तो टोटली 1 घंटा मेरे को लग जाता है पहुंचने में, और अगर गाड़ी से जाती हूँ तो इसका 4 गुना मानो, मतलब कि 4 से 5 घंटे ऑब्वियसली लग ही जाते हैं, और फाइनेंशियली भी एक्सपेंसिव पड़ता है। बट मैं गाड़ी से ये फायदा है कि थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है फैमिली के साथ में, और थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है। फैमिली टाइम तो छोटी सी लाइफ है, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। तो एक बात ये भी है कि जब मैं सफर में कहीं जाती हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती है, और ये ऐसे नेचर को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। बस मन करता है कि देखते रहो देखते रहो, तो थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है। और इधर आ गई थी ट्रेन, तो इधर साथ में बच्चे भी देख रहे थे ट्रेन। और ये मैं जब जाती हूँ घर तो 10 से 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के साइड साइड से हमें बाई रोड जाना पड़ता है। और ये है साबी नदी का एरिया, या फिर हम ब्रिज भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से होता है, और ये हरियाणा के कुछ हिस्से में इसका फ्लो रहता है। तो ये अभी तो ये काफी टाइम से सूखी हुई है, बट मेरा मन था इसको व्लॉग में लेने का, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स के साथ में इसको ले ली। और इधर हम रुक गए थे कुछ खाने पीने के लिए। काव्या को तो नींद आ रही है, देख काव्या खड़े हो बेटा, काबू को नींद आ रही है क्या? है काबू, खड़े हो बेटा एक बार, फिर सो जाना, ठीक है? उठो, कुछ खाओगे क्या? है काबू, खा लो बेटा कुछ। इसको तो नींद आ रही है और गोदी में सो गई है, उठी है बहुत देर बाद। लाइट लाइट क्या है? लाइट नहीं बेटा, वो परली साइड पे दिख रहा है, यहाँ से परली साइड पे जहाँ पे निकलेगी ना वहाँ दिख रहा है वो, है ना? हाँ ये छोटा सा नहीं है बेटा, वो इतना ही बड़ा, जितना बड़ा ही है उतना ही बड़ा ही है। पहाड़ दिख रहा है ये, पहले छोटा दिख रहा था, अब बड़ा। अरे तो बहुत किलोमीटर दूर है। नहीं लग रहा है ये ऐसे ही बेटा। 1.5 किलोमीटर कितना अंधेरा हो गया ना। 1.5 किलोमीटर है बेटा ये। अच्छा, और क्या, इतना सा दिख रहा है ये तो। 1.5 किलोमीटर है कम से कम मेरे हिसाब से। जी है अब, है ना? जिंदोली की घाटी बोलते हैं ना। हाँ। तो फाइनली जिंदोली टनल हमने क्रॉस कर ली थी, और ये 1 से 1.5 किलोमीटर में थी, और इसको पहाड़ में से काट के बनाई गई है। और ये छोटे छोटे से बंदर भी थे यहाँ पे, तो दिखाई नहीं दे रहे थे, और यहाँ से पहाड़ बहुत नजदीक से दिखाई दे रहे थे। तो ये पहाड़ जो हैं ये अरावली हिल्स के छोटे छोटे से पार्ट, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ टाइप में थे। तो ये 100-200 मीटर के अराउंड थे। तो इसके लिए थोड़ा सा विवाद भी चला था अभी कुछ टाइम पहले। और यहाँ का मौसम तो आप देख ही रहे हो कितना साफ सुथरा है, मतलब एक होता है पहाड़ों के पास में ना, हमेशा मौसम साफ दिखाई देता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अलवर। ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे के करीब हम पहुंच गए थे अलवर। और अभी तो घर पहुंचने में हमें 35-40 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा पहुंचने में। तो मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग थोड़ा सा मैंने लेट डाला है, क्योंकि आप जानते ही हो कि जब लड़की अपने घर जाती है काफी टाइम बाद में, और अपनी फैमिली से मिलते हैं, और जहाँ पे हमारा बचपन बीता है, तो बस मन करता है जितने टाइम के लिए आए हैं बस एंजॉय करो। तो फिर हमने ले लिया था यहाँ पर गाजर चुकंदर का जूस। तो वैसे तो मेरे को सफर में खाना पीना बहुत कम पसंद है, बट अब की बार हम गाड़ी से आए थे तो मैंने ले लिया था ये छोटी मोटी चीजें। नहीं तो जैसे ट्रैफिक में धूल मिट्टी उड़ती है, और वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही खाना पीना पसंद करती हूँ। तो फिर हम पहुंच गए थे नर्सरी में, और यहाँ से लेने थे हमको अपने किचन गार्डन के लिए फ्रूट्स के भी प्लांट्स लेने थे, और भी शो पीस टाइप के भी लेने थे।
तो जो हमने अपने किचन गार्डन में जो अमरूद के प्लांट लगाए हुए हैं और भी काफ़ी प्लांट लेकर गए थे, वो यहीं से लेकर के गए थे। तो अब की बार हम आए जब घर में बोला था सबने कि ऐसे ही प्लांट लेके आना, तो अच्छे थे ये प्लांट। और पर थोड़े से अच्छे तो थे ही लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव भी थे, फिर हमने जैसा लगा वैसे प्लांट लिए। तो देखते हैं, इसमें तो आ रहे हैं, देखना ये इसमें दूसरा है, ये 1550 रुपए का एक है। ये गमले में, गमले का पौधा है, मतलब आप गमले में लगा सकते हो और वो चीकू भी खा सकते हो और सुंदरता भी दिखेगी। और और देख लो ये कितने कितने के? वो 350 रुपए का है। ये तो पेंसिल फार्म है, इसके रेट सबके अलग है। देखो ये लोग ना, चलो बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट है सारे। तो 2 प्लांट ले लिए थे मैंने अपने घर के अंदर रखने के लिए, शोपीस टाइप में लिए थे। तो एक ग्रीन प्लांट है तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो हमने घर के अंदर रखने के लिए मैंने अब की बार ले लिए। तो और धीरे धीरे हो जाएंगे ऐसे ही बहुत सारे। और लिए थे बाकी के सारे फ्रूट्स के प्लांट, तो ये किचन गार्डन के लिए लिए थे। तो फाइनली हमने 8-10 प्लांट ले लिए थे। रख दो आराम से। काका के ओर से में काट नींबू का में, नींबू वाले में तो एन खा कुछ नया, आराम आराम से रख दो। हाँ देखो लगने जा बच्चा काव्य नीचे हो जाना बेटा, सही है, बाग हो जाएगा पूरा। थोड़ी बहुत कसर है वो भी हो जाएगी। अपन घर पे चल रही है क्या? नहीं बेटा, ये कटहल है। अच्छा। नींबू है। तो फाइनली फिर हम पहुंच गए थे घर, और मम्मी से गले लगने के बाद में तो कितना सुकून मिलता है वो एक बेटी ही जान सकती है। तो फिर इनको आना था नेक्स्ट डे वापस घर, तो मम्मी कर रही थी इनको विदा। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।